ओम शांति। सभी बाबा के दिव्य अलौकिक सितारे कहें, वत्स बच्चे कहें, सभी को बाबा बहुत बहुत याद प्यार तो रोज देते ही हैं मुरली के द्वारा, और याद से भी हमें बाबा का प्यार मिलता रहता है। बाबा के प्यार से ही हम सभी पल रहे हैं। बाबा की रूहानियत, बाबा की अलौकिकता और बाबा की दिव्यता सदा ही हम सबके सामने रहती है। हमारे ब्रह्मा बाबा, उनका हर कदम उठाना, चलना, देखना, भोजन करना सब बहुत बहुत अलौकिक था। उसमें दिव्यता थी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जब भी भोजन करते थे तो वो हमेशा ही बाबा को साथ रखकर पहले बाबा को भोजन खिलाते थे। फिर लक्ष्य रहता था कि मैं बाबा की याद में भोजन करूं। तो उनके एक साधारण कर्म भोजन खाने में भी एक अलौकिकता थी। तो कई कहते हैं कि कर्म तो करना ही है, तो वो तो बहुत ज़रूरी है ना। कोई भी कर्म, शरीर के प्रति, यज्ञ सेवा के प्रति कर्म तो करते ही हैं। तो कर्म साधारण है, हाँ, पर हमारे अंदर में वो दिव्यता होने से हर कर्म अलौकिक कर्म हो जाता है, अर्थात उसको हम दिव्य कर्म कहते हैं। तो बाबा ने हमको सभी को आज इस तरह की मुरली में शिक्षा दी, तो हम सभी भी लक्ष्य रखें तो हमारी दृष्टि से, हमारे कर्म से वो रूहानियत और अलौकिकता का वातावरण बने। लौकिकता नहीं लगे, कर्म चाहे लौकिक है लेकिन लगे कि ये तो अलौकिक है। क्योंकि हम लोग सभी, बाबा कहता है ना, मैं बैगर टू प्रिंस बनाने आया हूँ। तुम सभी राजघराने के हो, रॉयल हो। तो राजघराने में एक तो हर बात उनको आती है। राजघराने का जो भी होता है, चाहे प्रिंस प्रिंसेस दोनों होते हैं, उनको हर तरह की ट्रेनिंग मिलती है। आपको पता होगा कि इतने तक कि वो भोजन बनाना, हर बात में निपुण होते हैं। और साथ साथ उनके एक विशेष कॉलेज होता है जहाँ ये राजा प्रिंस प्रिंसेस को भेजते हैं। वहाँ पर उनको अनुशासन क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, जो उनकी कुल की जो मर्यादाएं हैं उस अनुसार उनको उठना बैठना, उनके वस्त्र, आपस में भाषा व्यवहार, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। उसको प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज कहते हैं। स्पेशल होता है जहाँ बहुत करके सब राजा महाराजाओं के ही बच्चे जाते हैं। और हमने सुना है कि उनको बहुत ही अच्छी तरह से शिक्षा दी जाती है कि जब वो उठें तो अपने माँ बाप से मिलें, जब तो उनको किस तरह से संबोधित करें, आपस में कैसे भाई बहन और जो प्रिंस प्रिंसेस है आपस में कैसा व्यवहार करें। तो बाबा भी कहते हैं कि आप सब रॉयल फैमिली के हो, तो हमारी रॉयलिटी भी हमारी मर्यादाओं से है। हमारा उठना बैठना, हमारा वस्त्र धारण करना, हर एक चीज़ में जैसे रॉयलिटी लगती है। हमारी दादी प्रकाशमणि थी, तो जब आती थी बाहर, कोई बड़े वीआईपीज भी मिलने आते थे, तो दादी इस तरह से चल के आती थी धीरे धीरे, और उनको नमन करती थी उनको, और वो लोग दादी को नमन करते थे। तो ऐसा लगता था दूर से देख के कि देखो दादी किस तरह से अपनी सम्मान की पर्सनैलिटी में इतनी रॉयलिटी से दादी आती थी। उनकी चाल भी रॉयल, बात करना भी रॉयल, और सबसे बड़ा तो उनमें दूसरों को आदर देना, रिस्पेक्ट देना, नम्रता का भाव। नम्रता का गुण बहुत बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि नम्रता में ही रॉयलिटी है ना। आप देखेंगे जितना बड़ा कोई होगा व्यक्ति, तो उसको हमेशा दूसरों को आदर देना है, नम्रता उनमें बहुत है, और वो बोलते भी बहुत रिस्पेक्टफुली है। बात भी जो करेंगे, उनका जो बोलने का तरीका है, उनके शब्द हैं, वो बहुत ही रॉयल होते हैं। ये बाबा कई बार मुरलियों में कहता है कि तुम शब्द मत बोलो, तू भी मत बोलो, आप बोलो। मैं तो कभी किसी को तुम बोला ही नहीं है, मैं तो कोई छोटा बड़ा सबको बोलती हूँ आप क्योंकि हमको यही संस्कार आपस में बनाने हैं कि अब कैसे बोलें। और रॉयल लोग कभी जोर से नहीं बोलते हैं, तेज नहीं बोलते हैं, उनका बोलना बहुत धैर्यता वाला होता है, मधुर होता है। तो बोलना, कैसे बैठना, देखना, हर बात में हमको रॉयल रहना है। तो अभ्यास करेंगे, बहुत ही दिन भर ध्यान रखेंगे कि मेरा मुस्कुराना, मेरी दृष्टि, मेरा उठना, एक दूसरे को संबोधित करना आप कह करके, व्यवहार में प्रेम और आदर सत्कार, इस तरह का अपना स्वभाव बनाएंगे और कर्म में प्रत्यक्ष होगा तो रॉयल स्वरूप तो जरूर बनेंगे। ये हमारी रॉयलिटी की संकल्प से सिद्धि हो जाएगी। तो ज़रूर इसका अभ्यास दिन भर करेंगे, कर्म करते हुए भी करेंगे, और सवेरे से ये संकल्प रखेंगे कि मैं एक रॉयल परिवार का प्रिंस प्रिंसेस हूँ। ओम शांति।